इस वीडियो में आज हम दोस्तों जो हमने प्रायिकता का चैप्टर प्रोबेबिलिटी यानी हमने जो चालू किया था, आज उसे हम ख़त्म करने वाले हैं। 15.2 वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ इसे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलो कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो हमारे क्या है, दो ग्राहक श्याम और एकता एक विशेष दुकान पर एक ही सप्ताह में जा रहे हैं। मंगलवार से शनिवार तक प्रत्येक द्वारा दुकान पर किसी दिन या किसी अन्य दिन जाने के परिणाम संप्रायिक हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस दुकान पर एक ही दिन जाएंगे, कर्मागत दिनों में जाएंगे। तीसरा, भिन्न भिन्न दिनों में जाएंगे। उत्तर 1, श्याम और एकता मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। ठीक है, यहाँ पर हमने चार्ट बना दिया है इसका। ये सारे पेयर जितने भी पॉसिबल थे सारे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। मंगलवार से शनिवार तक कुल 5 दिन है, इसलिए एकता और श्याम इन 5 दिन में दुकान पर जा सकता था। उनके दुकान पर जाने के कुल 25 तरीके होंगे, है ना। 5 परिणाम है, यानी यहाँ 5 का स्क्वायर यानी कितना आ गया, 25। अब एक ही दिन जाने के कुल 5 तरीके निम्नलिखित हैं, या तो मंगल मंगल दोनों, या तो बुध बुध, या तो गुरुवार गुरुवार, शुक्रवार शुक्रवार, या तो शनिवार शनिवार। दोनों के एक ही दिन जाने की प्रायिकता क्या होगी, 5/25 यानी 1/5। कर्मागत दिनों में जाने के कुल 8 तरीके निम्नलिखित होंगे। मंगलवार बुधवार, बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, बुधवार मंगलवार, गुरुवार बुधवार, शुक्रवार गुरुवार, शनिवार शुक्रवार। कर्मागत दिनों में जाने की प्रायिकता कितनी आएगी, 8/25। टोटल 8 तरीके थे, इसलिए 8/25 टोटल परिणाम हमारे पास 25 थे। दोनों एक ही दिन जाएंगे, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 1/5। दोनों भिन्न दिनों में जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे, यानी 4/5। इसकी प्रायिकता है कि दोनों अलग अलग दिन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक पास है, देखो उसको क्या फेंका गया है। ठीक है, तो 2 बार फेंका है उसको। पहली बार फेंकने की जो मान है यहाँ लिखा गया है 1 2 2 3 3 6। पहली रो में पहली बार जो फेंका उसका मान है, और दूसरी रो में दूसरी बार फेंकने के मान लिखा गया। अब हमें इसको टेबल कंप्लीट करना है ना। टेबल कंप्लीट करेंगे, देखो ऐसा हो जाएगा कुछ। हमें क्या करना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल योग एक सम संख्या होगा, 6 है, थर्ड कम से कम 6 है। इसमें देखो, इसमें बोला एक पासे पे ये सब संख्या लिखी है, 1 2 2 3 3 और 6 ये संख्या है। ये ऐसा पासा नहीं है, नॉर्मल पासा नहीं है, ये कि स्पेशल पास है जिसपे 1 2 2 3 3 6 ये संख्या लिखी हुई है। आप इधर भी देख सकते हो, 1 2 2 3 3 6। ठीक है, तो पूरी टेबल कंप्लीट करें, तो यहाँ पर ये बन गया, ये पूरी टेबल हमारी कंप्लीट होगी। टोटल रिजल्ट कितने होंगे, इसमें भी टोटल दोस्तों हमारे 36 रिजल्ट ही होंगे। जैसे एक पासा को 2 बार फेंकते थे, या फिर 2 पासे को एक साथ उछालते थे, तब बनते थे। कुल तरीके जब कुल योग एक सम संख्या है, यानी बराबर 18, यानी जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है, तो इसमें सब देख सकते हो कि इनको जोड़ने पर सम संख्या आ रहा है। सम संख्या जानते हो जो 2 से डिवाइड होता है, तो आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पर टोटल हमारे 18 हो रहे हैं, तो 18/36 यानी 1/2। कुल तरीके जब कुल योग 6 है, कुल तरीके जब कुल योग 6 है, कितने बार योग 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हो कितनी बार आ रहा है। टोटल आ रहा है 4 बार 6, तो ये 4/36 टोटल पर हमारे पास 36 थे, यानी 1/9 आ गया ये। आगे बढ़ते हैं। कुल तरीके जब कुल योग कम से कम 6 है, तो 15 बार जब योग 6 से कम है, यानी 15/36, यानी इसको भाग करेंगे तो यह आएगा 5/12। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक थैले में 5 लाल गेंदे, अब इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है पेपर में। एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें, तो इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नीली गेंदों की संख्या निकालनी है, इसमें प्रायिकता हमें नहीं निकालना है, इसमें हम नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। जो फाइनल आंसर है आप उस पर ध्यान देना, नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आंसर नंबर 3 क्या है हमारा, माना नीली गेंदों की कुल संख्या हमने x, लाल गेंदों की कुल संख्या बराबर 5, कुल गेंदें बराबर x + 5।
प्रायिकता क्या होगी लाल गेंद निकालने की, तो लाल गेंद की संख्या कितनी थी 5, कुल गेंद यानी x+5, तो 5/5 प्लस x। नीली गेंद की प्रायिकता क्या होगी, नीली गेंद की संख्या कितनी थी x थी, तो x/5 प्लस x। अब क्या बताया है क्वेश्चन में कि यदि इस थैली में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दोगुनी है, यानी दोगुनी है, तो हमें नीली गेंद की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर दिया है तो उसकी प्रायिकता को हमने उसके दुगने रख के देखा। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 10 इंटू मैक्स प्लस 5 इक्वल टू x² प्लस 5x। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया x² माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण को, है ना। तो यहाँ पर x² माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50, हमने 5x को माइनस 10x प्लस 5x के रूप में लिख दिया है। अब x माइनस 10 प्लस 5x माइनस 10, यहाँ x माइनस 10 हमने कॉमन लिया तो यहाँ बच क्या है x प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। या बारी बारी से हमने वैल्यू निकाली तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू 10 आई, और x प्लस 5 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू -5 आई। अब माइनस में तो प्रायिकता होती ही नहीं हमारी, या फिर किसी भी गेंद की संख्या माइनस में तो नहीं होगी। अगर मैं कहूँगा आपके पास कितनी गेंद, आप ये तो नहीं कहोगे आपका, ये कहोगे मेरे पास 2 है 4 है, ऐसा तो नहीं कहोगे। अगर आपके पास नहीं होगी तो ये कहोगे मेरे पास नहीं है, ये तो नहीं कहोगे मेरे पास -4 है या -2 है। तो x की वैल्यू कितनी है 10, यानी नीली गेंद की कुल संख्या कितनी है 10। आगे चलते हैं। एक पेटी में 12 गेंदें हैं जिनमें से x गेंद काली है। यदि इसमें से एक गेंद अचानक से निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ये गेंद काली ही होगी। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। x का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही पहले जैसा क्वेश्चन ही है, इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड किया। तो भाई कुल गेंद बराबर 12 है, काली गेंद x है, काली गेंद की प्रायिकता x/12। यदि इस पेटी में 6 काली गेंद और डाल दी जाए तो देखो 6 काली गेंद और डाल दी जाए, अब काली गेंद कितनी हो गई, पहले x थी अब x+6 हो गई, कुल काली गेंद बराबर x+6। और कुल गेंदें कितनी हो गई 12 + 6 यानी 18। काली गेंद की प्रायिकता आप निकालनी कितना है x+6 डिवाइड बाई 18। अब प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न ने कहा था कि अगर 6 गेंदें और डाल देंगे तो क्या होगा, तो काली गेंद निकालने की प्रायिकता पहली प्रायिकता की दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर 2 गुना में x/12 बराबर x+6 डिवाइड बाई 18 ये हमने लिखा है। यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो यह है हमारा 3x = x+6, 2x = 6, x = 3। आप ये तो इससे आगे तो आप सोल्व कर ही सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, यानी काली गेंद की संख्या कितनी थी 3 थी। आगे चलते हैं। एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे कुछ नीले हैं। तो इस जार में से अचानक से कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचे की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो एक जार में 24 कंचे ये बताते हैं टोटल कंचे, उनमें कुछ हरे हैं कुछ नीले हैं। यदि इस जार में से अचानक से कंचा निकाला जाता है तो इसके हरे होने की प्रायिकता हमें दे रखी है 2/3। जार में नीले कंचे की संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो पहले उसकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। कुल कंचे बराबर 24 है, माना हरे कंचे की कुल संख्या बराबर x, तो नीले कंचे की कुल संख्या क्या होगी 24 माइनस x। हरे कंचे बराबर हो गया x/24। प्रश्न के अनुसार x/24 = 2/3 होगा। क्यों, क्योंकि 2/3 तो उसकी प्रायिकता थी, यहाँ पर हमने x के टर्म में इसकी प्रायिकता निकाली तो x/24 आई है। तो यहाँ से इसको सोल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पे 16 आ गया। ये तो आप कर ही लोगे सोल्व, कैसे आया x की वैल्यू 16। इसलिए हरे कंचे की कुल संख्या बराबर 16, अतः नीले कंचों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 24 माइनस x, यानी 24 माइनस 16 कितना आ गया 18। यानी नीले कंचे कितने हो गए हमारे पास 8 हो गए। खत्म हो गया दोस्तों क्वेश्चन। तो इतने ही क्वेश्चन थे। ये जो 5वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। खास करके ये जो आपका चौथा क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है।